में देखते हैं क्या है। इस तरह से अनबॉक्सिंग करके दिखाने में आपको पैकेजिंग का भी अंदाज़ा लगेगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये 75 ml की क्वांटिटी में आता है। ये ADP कॉन्सेंट्रेशन है और काफ़ी भारी बॉक्स है। एक बॉक्स सेंटोरिया से आया है, तो देखते हैं सेंटोरिया वाले बॉक्स में क्या है। अभी मैं खुद भूल गया कि मैंने इसमें क्या मंगाया था। तो ये मैंने मंगाया था अल हरमैन का एम्बरूथ दुबई नाइट। दोस्तों ये मैंने एक लोकल अतर शॉप से मिस्क रिजाली लिया था। ये कोई ब्रांडेड नहीं है, ये अनब्रांडेड परफ्यूम है। मैं कहूँगा परफ्यूम ऑयल है, अतर आप कह सकते हैं। तो इसकी खुशबू ऐसी है दोस्तों कि मैंने इसको 2 हफ्ते पहले एक कपड़े पर लगाया था और वो कपड़ा आज भी रखा है। धोने का टाइम नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा मैं समझिए कि बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ, क्योंकि इस कपड़े को, ये बिल्कुल प्योर वाइट कुर्ता है, उसको मैं छूता नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं डालता, उसको मैं बिल्कुल अलग ब्लीच से मैं धोता हूँ। तो अभी तक वो टांगा हुआ है। तो इसकी खुशबू अब मुझे अभी तक आ रही है। 2 हफ्ते पहले मैंने इसको यूज़ किया था। तो ये कुछ ऐसा ऑयल है। तो ये मिस्क रिजाली है। वैसे मिस्क रिजाली ओरिजिनली अजमल ने बनाया था, तो मैंने अजमल से, फ्लिपकार्ट से मैंने वो ऑयल लिया है, अजमल का मिस्क रिजाली। और आप मेक श्योर करें कि अगर आप कुछ ऐसा ले रहे हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे जो सेलर है वो अजमल का ही होना चाहिए, तो आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये है रॉयल मिस्क रिजाली बाय अजमल कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम फ्री फ्रॉम एल्कोहल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। एक डायरेक्टली एक आपको डिपस्टिक मिलेगा। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ थोड़ा सा। बहुत ही सटल, बहुत ही माइल्ड स्मेल है इसकी जैसी बिल्कुल। लेकिन इसकी खासियत है ये दोस्तों, एक मुझे इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी। ये 300 रुपये का मैंने लिया था और ये लगभग 1000 के आसपास का है, रॉयल मिस्क रिजाली। लेकिन इसकी जो लॉन्जेविटी है ये कमाल की है। 2 हफ्ते तक आराम से मेरे कपड़े पर टिक गया। लेकिन ये बहुत लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टिंग नहीं है, लेकिन लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छी है इसकी। आपके आसपास से लोग अगर गुजरेंगे तो ये ज़रूर बताएगा। तो मैं अजमल को मैं ट्राई करना चाहता था, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने काफ़ी कुछ ईजाद किया है। तो मिस्क रिजाली इन्हीं का ही एक प्रोडक्ट है, तो क्यों ना उसके ओरिजिनेटर का ही ट्राई किया जाए। तो मैंने ये सोच के ये लिया। तो बिल्कुल मुझे वैसी खुशबू आ रही है। तो इसका आगे चल के हम लोग एक रिव्यू भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1299 प्राइस लिखा है, लेकिन मैंने लगभग 1000 का लिया है। तो चलिए देखते हैं अगली अनबॉक्सिंग को, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये मैंने लिया है गुर उपदेश वेल सेंटेड के ओनर है। ये बस आप लोगों की डिमांड पर लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या डेट्स वगैरह मेंशन्ड है या फिर नहीं है, जो भी है। 4900। ये कौन इंपोर्ट करता है? शराया कॉस्मोकेयर। ओके। हम जो प्रोडक्शन डेट है ये 5/2025 का है, मई का है। आई थिंक कि मैसरेशन वगैरह जो भी होना है, मई जून जुलाई, अभी 2 महीना हो गया है, तो आई थिंक मैसरेशन तो हो चुका है। आई थिंक ये एक्स निहिलो ब्लू टैलिस्मान का कुछ इंस्पिरेशन है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
मैं अभी नहीं पढ़ूँगा, बाद में पढ़ूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये कैप निकला हुआ है बॉक्स में। बॉक्स की हालत कुछ ऐसी है, चलिए ठीक है, एटलीस्ट बॉटल सेफ है। और इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ इसका बॉटल दिखता है। इलेक्ट्रिक, अच्छा कलर ग्रेडियंट वाला एक बॉटल। तो देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। और कभी भी परफ्यूमरी में फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग, स्वीट, बबल गमी, सिट्रसी, कुछ सिट्रसेस एट द टॉप हैं, फिर आपको कुछ बबल गमी नेचर मिलेगा, थोड़ा सा ब्लू नेचर भी है इसका, और कुछ स्वीटनेस भी है। नॉट बैड, बुरा नहीं है, ये अच्छा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग में दोस्तों हाइप इसकी बनती है परफ्यूम्स की, फिर आपको वैसा नहीं लगता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं पहले ही नेगेटिव होकर चलता हूँ कि चल बेकार ही होगा, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो गया तो फिर अच्छी बात हो जाती है। आगे चल के देखते हैं, इसको टाइम देंगे थोड़ा सा। ये अभी मैंने आज इसको अनबॉक्स किया है, वैसे आके रखा है मेरे पास ये 10 दिन से, अनबॉक्सिंग मैंने आज की है। तो क्विक रिव्यू तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन इनिशियल इम्प्रेशन मुझे ठीक लगा। कुछ सिट्रसेस हैं टॉप में, कुछ बबल गमी स्वीटनेस है, थोड़ी सी मुझे ब्लूइश इसकी वाइब लग रही है, जैसे कुछ सी नोट्स जैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर ब्लू एलिमेंट है। मे बी मिंट यहाँ पर मुझे मिल रहा है, कुछ मिंटीनेस में मुझे मिल रहा है। बबल गमी जो इसकी जो स्वीटनेस है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, अच्छा लगेगा। यंग क्राउड के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। आगे चल के मैं इसका पूरा रिव्यू करूँगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने ट्राई किया है कि नहीं, तो मैंने अनबॉक्सिंग ही नहीं किया था, आज ही मैंने इसको अनबॉक्स किया, आपके सामने ही किया। तो ये है तुराथी इलेक्ट्रिक, अफनान तुराथी इलेक्ट्रिक में 2025 वाला बैच है मेरा। तो चलिए इसको रख देते हैं। गुड, नाइस। दुबई नाइट्स भी अच्छा था, ये भी अच्छा, लेकिन संदली मिट्टी की बात ही क्या है, ज़बरदस्त। हाँ जी, अब आते हैं नसीम मस्क सफ़ी की तरफ। मैं इससे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ दोस्तों। ये वैसे एक वाइट मस्क बेस्ड परफ्यूम है, एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है, और इसमें वाइट मस्क का इस्तेमाल किया गया है, मस्क सफ़ी। तो इसकी जो मुझे एक नेगेटिव चीज़ लगी वो है इसकी परफॉर्मेंस। ये स्टार्टिंग से ही काफ़ी कमज़ोर है, और ये पूरा कमज़ोर ही रहता है अपने एंड तक। पहले इसकी थोड़ी बहुत खुशबू मुझे मिलती थी, अब ये बिल्कुल ही मुझे कोई खुशबू नहीं मिलती। और ये स्प्रे कैसा करता है नसीम का मस्क सफ़ी, ये परफ्यूम एडिशन, ये कुछ ऐसा स्प्रे करता है, ये देखिए। तो अभी मैंने इसका एक अतर वर्जन लिया है, तो आप इसको ऐसा रब कर सकते हैं अपने हाथों पर। ये वैसे एक वाटर बेस्ड परफ्यूम है, इसमें अल्कोहल नहीं है। इसकी नेगेटिव चीज़ यही है कि ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता। इवन कि अभी मैंने स्प्रे किया, कोई हल्की सी बस एक स्मेल आ रही है, मैं कहूँगा कि 0.001% वाली कुछ ऐसी स्मेल है। तो अभी मैंने लिया है इसका एक अतर वर्जन, जो कि भज्जी ने काफ़ी पॉपुलर किया था, और भज्जी की वजह से ही मैंने इसको लिया है, बिकॉज़ वो हमारे एरा के काफ़ी जाने माने क्रिकेटर थे, और सचिन, गांगुली, द्रविड़, इनके जाने के बाद मेरा क्रिकेट से वैसा मन ही उचाट हो गया, मैं अब देखता भी नहीं। और मैं पहले एविड फ़ैन था क्रिकेट का, तो सिर्फ उनकी बदौलत मैं ये ले रहा हूँ। भज्जी इज़ नॉट माई फेवरेट क्रिकेटर, लेकिन वो उस एरा से बिलोंग करते हैं जिस एरा में मैं क्रिकेट देखा करता था और खेला करता था, और मैं काफ़ी शौकीन था उसका। तो देखिए इन्फ्लुएंसर का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है कि आप उस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं।
तो आई होप कि ये जो नसीम का मस्क सफ़ी ये अतर वर्जन है, ये मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। ये वैसे आप देखिए, ये 6 ml है कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम नसीम। इसने तो मुझे डिसअपॉइंट किया, इसके परफ्यूम वर्जन ने। आई होप कि ये डिसअपॉइंट ना करे। तो ये भी वैसे रोटेट करके ओपन करने वाला है। थोड़ा सा मुझे अब दूसरे हाथों पर इसको लगाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन इज़ गुड। अगेन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। दिक्कत ये है दोस्तों कि जो भी ये वाला भी मैं दिखाता हूँ आपको। इन दोनों को मैंने अनबॉक्स किया है और दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है मुझे एक ही जैसी लग रही है। वाइट मस्क बेस्ड जो परफ्यूम है या फिर अतर है, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट ही नहीं करते। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये भी मैंने वैसे फ़्लिपकार्ट से ही लिया है, इसको भी फ़्लिपकार्ट से लिया है। और इसको मैंने नसीम सेलर से डायरेक्टली लिया है। जो नसीम परफ्यूम्स हैं तो वो फ़्लिपकार्ट पे एज अ रजिस्टर्ड सेलर भी हैं, तो उनसे मैंने डायरेक्टली लिया। और इसको मैंने अजमल से लिया है फ़्लिपकार्ट से। फ़्लिपकार्ट पे अजमल एक ऑथेंटिक सेलर है, तो आप उससे ले सकते हैं बेझिझक। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों काफ़ी लाइट परफ्यूम्स हैं, ऑफिस फ्रेंडली हैं। मैं कहूँगा कि अगर आप ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं कोई ऑयल, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको परेशान नहीं करेंगे, दूसरों को भी परेशान नहीं करेंगे। लॉन्जिविटी की भी अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इनको ओपन किया है। तो आगे चल के देखते हैं ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। सेंटोरिया से एक और मैंने कुछ वाइल्स मंगाए थे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से वाइल्स। वैसे अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, बहुत टाइम हो गया लिए हुए, तब से मैंने अनबॉक्सिंग ही नहीं किया। एक जो फ्रेग्रेंस रिव्यूअर है दोस्तों, उनकी लाइफ में यही एक दिक्कत है कि अपने जो मंगाए हुए चीज़ हम लोग ख़ुद यूज़ नहीं कर पाते। अच्छा याद आ गया, एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। ये एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स के कुछ वाइल्स मैंने मंगाए हैं। ये है मॉलिक्यूल और 2, ये है एसेंट्रिक। ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये मॉलिक्यूल O2 एसेंट्रिक है, एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स। ये है मॉलिक्यूल O3, मॉलिक्यूल O4, मॉलिक्यूल O5, और ये क्या है, मॉलिक्यूल O1 प्लस आइरिस। ये क्या है, ज़जॉफ का स्टार मस्क, ज़जॉफ आइरिस, पेनहेलिगन्स कॉन्स्टेंटिनोपल। ये क्या है, ये भी पेनहेलिगन्स का ही है। ये क्या है, पोशंस रेमेडीज। ये क्या है भाई, बाम ऑफ द काम। ओके, इसमें भी आयरस है। मैंने सोचा कि पोशंस रेमेडीज़ मैंने कब मंगा लिया यहाँ पर। वैसे बाम ऑफ द काम मैंने ऑर्डर किया था, यानी कि आपको काम करने वाला एक बाम है। ये कुछ ऐसी इसकी प्रोफाइल है। इसमें वैसे आयरस का एक नोट है, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। मैं कुछ आयरस बेस ट्राई करना चाह रहा था। पेनहेलिगन्स लेगेसी ऑफ पेट्रा। पेनहेलिगन्स आयरस प्राइमर। हो गया बॉक्स खाली। तो ये कुछ सैम्पल्स मैंने ऑर्डर किए थे सेंटोरिया से। अब मॉलिक्यूल सीरीज़ की बात यह है दोस्तों कि ये जो परफ्यूम्स होते हैं ये सिंगल नोट पर बेस्ड है। तो जो मॉलिक्यूल O1 है, जैसे शायद वो आई थिंक मस्क है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ज़जॉफ या स्टार मस्क, इसमें भी शायद आयरस का एक नोट है। तो आगे चल के कभी इसको रिव्यू करेंगे। तो ये सारे सिंगल नोट पर बेस्ड परफ्यूम है। तो अगर आपको सिंगल नोट्स
जानने हैं तो आप मॉलिक्यूल एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स के सीरीज़ को आप देख सकते हैं। और जो बाकी के जो परफ्यूम्स हैं तो उसको मैंने इसलिए मंगाया ताकि कुछ नया अगर मिले तो देखो। और आयरिस बेस्ड वाले बेसिकली मैं ढूंढ रहा था, तो कुछ आयरिस बेस्ड है। और पेनहेलिगन्स में मुझे ये काफ़ी दिन से ट्राई करना था, लेगेसी ऑफ पेट्रा और कॉन्स्टेंटिनोपल। तो चलिए, इसका मेरे पास अभी वाइल आ गया। तो अगला जो परफ्यूम है दोस्तों, वो इसकी तलाश मुझे काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से, और वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो फाइनली मुझे मिला है ये परफ्यूम। ये मैंने लिया है फ्रेग्रेंस स्प्रे डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये मुझे आज ही मिला है, ये आज मैंने रिसीव किया। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं करीबन 1 साल से ढूंढ रहा था और मुझे किसी के पास नहीं मिल रहा था। आई थिंक ये शनेल ने डिसकंटिन्यू किया है या नहीं किया है, आई डोंट नो, लेकिन ये किसी के पास मिलता नहीं है ईजिली, और ना ही इसका डीकैंट मिलता है। हाँ, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला था, तो इसका फर्स्ट स्प्रे करके मैं आपको बताऊँगा कि वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। तो इसका बॉटल कुछ इस तरह का दिखता है। ये 100 ml की क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं, प्लैटिनम इगोइस्ट। अगर इसका डीकैंट मिलता तो मैं इसका डीकैंट लेता, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी को ले लेते हैं। और 1 साल के बाद, और मेरा जो एक परसेप्शन है दोस्तों, इसको फर्स्ट स्प्रे करने से पहले मेरा एक परसेप्शन ये है कि ये एक हाई क्वालिटी बाबा शॉप फ्रेग्रेंस होगा। वैसे काफ़ी लोगों का मानना है कि ये है, तो मैं बस अपने परसेप्शन को, मेरे परसेप्शन पे ये कितना खरा उतरता है वो देखना चाहता हूँ। बिल्कुल एक बाबा शॉप वाली मुझे स्मेल मिल रही है यहाँ पे। बाबा शॉप में यानी कि आप कभी नाई की दुकान में जाते हैं, एक हाई क्वालिटी, तो वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की खुशबू मिलती है, शेविंग फोम, आफ्टर शेव, कुछ वैसी खुशबू। तो वैसी खुशबू यहाँ मुझे मिल रही है, कुछ हर्बल नेचर है, एरोमेटिक सा नेचर है। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस पर बिल्कुल खरा उतरा। तो ये है शनेल का प्लैटिनम इगोइस्ट। डिकैंटिंग जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आपको, वीडियो के स्टार्ट होने में से पहले मैंने कुछ बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करूँगा। तो डिकैंटिंग से मतलब ये है कि मैं फ्रेगरेंसेस की डिकैंटिंग करता हूँ। आप लोगों में से कई लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन दोस्तों मैं डिकैंटिंग को कंटिन्यू अब नहीं कर सकता, इमीडिएटली बंद नहीं करूँगा, 6-7 महीने का टाइम लगेगा। तो आप चाहे तो अभी भी ले सकते हैं मुझसे डिकैंट। तो पर्पस क्या था डिकैंटिंग का? पर्पस ये था कि मैं कुछ आपको नॉमिनल रेट्स में, कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो ना हो आपके लिए, तो कुछ वैसे प्राइसेस पर मैं आपको डिकैंट्स दूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए परफ्यूम्स को ख़रीद के रिव्यू करता रहूँगा। तो अभी मैंने देखा है दोस्तों कि ये मेरे लिए थोड़ा सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे डिकैंटिंग करते करते रात के 3-3:30 बज जाते हैं, और ये ऑलमोस्ट डेली का हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। और आज के डेट में मैंने देखा है कि काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो आपको ठीक ठाक प्राइस पर आपको डिकैंट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं आगे चल के कुछ सेलर्स के वैसे डिटेल्स आपको दे दूँगा। मुझे जहाँ से भी अच्छे सेलर्स लगते हैं और जेन्युइन सेलर्स जो मिलते हैं और जिनके प्राइसेस भी अच्छे हों, तो मैं आपको डिटेल्स वगैरह देता रहूँगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, रिव्यूज़ बनाता रहूँगा, सिर्फ डिकैंटिंग बंद करूँगा। तो अगर आपने मेरा डिकैंट का वो लिस्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिस्ट को डाल दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन इस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। और देखिए दोस्तों, जो परफ्यूम है मैं आगे चल के इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मे बी आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन अभी एक नौकरीशुदा इंसान हूँ और मुझे काम करना होता है। फिर मेरा एक 5 साल का बेटा है, उसको मुझे वक्त देना होता है, मेरी फैमिली है उसको मुझे टाइम देना है। और अभी देखिए, अभी जो टाइम, जो जिस टाइम पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये हो रहा है यहाँ रात के बज के हो रहे हैं 2:14, 2:14 अभी हो रहा है। तो यूजुअली डिकैंटिंग में 3-3:30 बज जाते हैं सुबह के डेली। अब सोचिए कि मुझे ऑफिस भी जाना है और ये काम करना है। तो ये जो हॉबी है, एक ये बस मेरी एक हॉबी है, दिस इज़ नॉट माई पैशन।
जो पैशन है मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पैशन क्या है। बेसिकली जो पैशन है वो है ये। अब ये जो आपको मिलता है ये आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको ये मिलता है। और आपको इसके लिए भी आपको वक्त देना है। ये वैसे गूगल ने मुझे भेजा है, मैंने ख़रीदा नहीं है। ये आप एक सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको ये बैग गूगल प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये जो बैग है, मैं थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करता हूँ। ये एक कंपनी है थ्यूल स्वीडन। तो ये बैग मुझे गूगल ने भेजा है। कब? जब मैंने एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था। अगर आप इस सर्टिफिकेशन से वाकिफ़ हैं तो आपको पता है कि इसमें कितना वक्त देना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है और आपको कितनी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दिस इज़ माई पैशन। वैसे भले ही मैं क्लाउड इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने एक सर्टिफिकेशन किया क्योंकि आपकी कंपनीज़ आपको हमेशा बोलती है कि आपको साल में एक तो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं कहीं पर कुछ तो रोकूं, क्योंकि ये सस्टेनेबल हैबिट नहीं है मेरे लिए कि मैं आपके लिए रिव्यूज़ भी लाऊं और डिकैंटिंग भी करूं, पढ़ाई भी करूं, फैमिली को भी टाइम दूं, घर का काम भी करूं। कि घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है, एटलीस्ट बाहर का, घर का तो नहीं, बाहर का वो भी घर का ही काम हुआ तो मुझे करना होता है। बच्चे को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है, अपनी हेल्थ को देखना है, क्योंकि डेली 3:30-4 बज जाते हैं मुझे, विच इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ एज वेल। तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं डिकैंटिंग को कंटिन्यू करूं, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है मेरे लिए दोस्तों, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई पैशन। ये एक हॉबी है और हॉबी को मैं बस एक हॉबी रहने देना चाहता हूँ। लेकिन आपकी मैं हेल्प हमेशा करता रहूँगा। आपको अगर डिकैंट्स चाहिए तो इसके लिए मैं आपके लिए जो सोर्स है वो मैं आपको अपने वीडियो के ज़रिए मैं लाता रहूँगा। और आगे चल के मैं आपके सामने फ़ेस टू फेस भी आऊँगा, तब भी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि भाई आप डिकैंट्स कहाँ से ले सकते हैं। और फेस टू फेस आने के बाद मैं जो वाइल्स है छोटे छोटे उससे भी रिव्यूज़ करूँगा, डिकैंट से भी मैं रिव्यूज़ करूँगा, फ्रेग्रेंस अगर रहेंगे तो उनसे भी करूँगा। तो रिव्यूज़ बंद नहीं होंगे, तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो अगला जो बॉक्स है वो क्या है, चलिए मैं आपको एक अपना डिकैंट का एक बॉक्स दिखाता हूँ कि मैं भी डिकैंट ख़रीदता हूँ अपने मित्रगणों से। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ा है और मैं कुछ डिकैंट्स के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, तो फाइनली वो मेरे पास आ गया है। इस बॉक्स को बस एडजस्ट करना है किसी तरह। ये देखिए ये कुछ बॉक्स है, ये थोड़ा सा नया बॉक्स लिया है क्योंकि नंबर ऑफ़ डिकैंट्स थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो जो सबसे पहला वाइल जो मैंने लिया था ये सेंटोरिया से लिया था। ये अजमल आमिर 1 और आमिर 2 है। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई करना चाह रहा था। ये आमिर 1 और आमिर 2 का काफ़ी हाइप हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलिए दोनों का वाइल लेते हैं। ये वैसे ऊद बेस्ड है, तो मैं वैसे ऊद बेस्ड से थोड़ा सा मैं डाउट करता हूँ कि कहीं कुछ एनिमलिक ना मिल जाए, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुका हूँ अजमल का वो खलीफा, ऊद खलीफा लेके, वो बिल्कुल ही एनिमलिक है। तो इसको मैं ट्राई करूँगा। ये वैसे परफ्यूम है, वो ऊद खलीफा वैसे अतर था। कुछ एंडी भाई के मुझे परफ्यूम्स ट्राई करने थे। एंडीटॉर अगर आप उस ब्रांड से वाकिफ़ नहीं हैं तो वो काफ़ी हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस बनाते हैं, नीश किस्म के फ्रेग्रेंस बनाते हैं। तो एंडीटॉर के मैंने कुछ फ्रेग्रेंस लिए थे। ये क्या है, इंसेंस रोज़ है, लो है, सनडाउनर है। अब देखिए ये क्या है, लर टू डेजर्ट मोरोकन, ओकर डू डेजर्ट, नाम थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको। ये वैसे स्विस परफ्यूमर है, स्विट्ज़रलैंड की। ये क्या है, लोन स्टार मेमोरीज़। ये रसासी का वैसे अथीर कंबोडिया है। और ये है एंडीडॉर का ऊने रोज़ दी कांदार। तो ये कुछ इतने एंडीडॉर के परफ्यूम्स हैं जो मैंने अपने फ्रेगरेंस कम्युनिटी के दोस्तों से लिया है। ये वैसे मैंने इसके पेमेंट करके लिया है। अगर आपको इस तरह के परफ्यूम्स में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि वो लोग
मेरे दोस्त हैं, वो कोई प्रोफेशनल सेलर नहीं है, इसीलिए मैं पब्लिकली उनका मैं कांटेक्ट नहीं दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इस तरह के परफ्यूम्स में इंटरेस्ट है। और यहाँ पर अभी जैसे तुराथी इलेक्ट्रिक मैंने लिया है, तो मैंने सोचा कि इसका भी एक वायल ले लेते हैं। ब्लू टैलिस्मैन का ये वायल है, एक स्नेहिलो। तो इसको वैसे अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। कुछ इस तरह का है ये भी मैंने सेंटोरिया से लिया दोस्तों वाइल। अगर आपको वाइल्स ट्राई करना है तो सेंटोरिया इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट, तो आप वहाँ से इस तरह के वाइल्स ले सकते हैं। ये ब्लू टैलिस्मैन है और दे पफ़ा। मेरे पास वैसे वो अहमद अल मगरिबी का एश्योर रॉयल भी है, तो आई थिंक वो भी ब्लू टैलिस्मैन का ही इंस्पिरेशन है। तो आगे चल के उससे भी आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। ऊद मराकूजा मैंने लिया था, इसका भी काफ़ी मैंने नाम सुना है, तो मैंने सोचा कि इसको भी लेते हैं। ये भी मैंने सेंटोरिया से लिया था। कुछ इस तरह का दिखता है। तो सभी का रिव्यूज़ आपके सामने आएगा जब फेस टू फेस रब्ता होगा आपके साथ। तो ऐसे वाइल्स के साथ भी रिव्यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वाइल्स के साथ आराम से रिव्यू कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट 7-8 वेयरिंग मिल जाती। तो चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी लंबा हो चुका रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी नॉलेज आपको शायद मिली होगी, और काफ़ी सारे सेलर्स का मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। डीकैंटिंग फ़िलहाल आपको मिलती रहेगी मुझसे, आगे चल के मैं बंद करने वाला हूँ। डीकैंट्स आप कहाँ से ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक लिंक है, आप वहाँ से लिंक ओपन करके मेरे डीकैंट्स को चेकआउट कर सकते हैं। मुझे जो टाइम है वो भी देना पड़ता है, अपने वक्त को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके आप लोगों के लिए डीकैंटिंग करनी होती है। आप देखिए जैसे कि ये वीडियो ही है, अभी 2:22 हो रहे हैं, तो ये एक रीज़न है कि मैं इसको अभी बंद करना चाहता हूँ, लेकिन जब तक है तब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन ये जो खुशबू है संदली मिट्टी की, क्या ज़बरदस्त खुशबू है।